हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, अभी तक शावी की जितने भी खबर हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी कि शावी का अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। शावी हमको कब एज बार्सिलोना मैनेजर देखने को मिल सकते हैं, क्यों इतनी देरी लग रही है और कौन सा पहला गेम होगा शावी का एज बार्सिलोना मैनेजर। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आर इंटरीम कोच एज वेल, जो ये नए कोच आए हैं बार्सिलोना को संभालने के लिए। बारसा बी से सर्जी, जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर है, बार्सिलोना लेजेंड है, उनका क्या फिलॉसफी रहता है, वो क्या फॉर्मेशन खिलाते हैं और कैसी बार्सिलोना नज़र आ सकती है सर्जी के अंडर। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो टाइम पीरियड है बिटवीन कोमन एंड शावी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, बहुत ही मेन गेम्स आने वाले हैं। तो ऑफकोर्स सर्जी के बारे में बात करना बनता है, तो ऑफकोर्स उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट शावी की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं आपको शावी का अभी का सिचुएशन बता देता हूँ। तो शावी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में है अल साद के साथ, 2023 तक का कॉन्ट्रैक्ट है अल साद के साथ शावी का। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि शावी और अल साद के ओनर्स के बीच में एक ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म लिखा गया है कि जब भी बार्सिलोना जो है वो मेरे को अप्रोच करने आएगी तो आप लोग मेरे को जाने दोगे। और अल साद के ओनर्स भी ऐसे थे कि जी हाँ सर, आपको अगर बार्सिलोना अप्रोच करने आएगी तो हम आपको जाने देंगे। तो बार्सिलोना आई अप्रोच करने के लिए शावी को, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये बन रही है कि नवंबर 3 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है अल साद का वर्सेस अल दुहेल, जिसको एल क्लासिको कह सकते हो तुम लोग। कतारी लीग का एल क्लासिको है वो एक तरीके का। तो अल साद के ओनर्स ये चाह रहे हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम शावी फिनिश करके जाएं, जीत करके जाएं और उसके बाद ही जो है वो बार्सिलोना ज्वाइन करे। तो अल साद ये कह रही है कि सर आपको बिल्कुल हम जाने देंगे, कोई लफड़े वाली बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप 3 नवंबर वाला गेम को आप कर दो और फिर 4 नवंबर को आप जा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके, कोई लफड़ा नहीं है। एंड शावी क्योंकि इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हैं उन ओनर्स के प्रति और वो ओनर्स भी इनके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, तो शावी भी कंसिडर कर रहे हैं कि चलो ठीक है यार, ये लास्ट चीज़ इन्होंने मांगा है, मैं ये जो है करके जाऊँगा। क्योंकि बहुत ही हारमनी है दोनों के बीच में, कोई टेंशन नहीं क्रिएट करके शावी अल साद को छोड़ के जाना चाहते हैं। अब मैं तुमको एक और सिचुएशन बता दे रहा हूँ कि भाई साहब, अग्रीमेंट जो है बार्सिलोना ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी है शावी को साइन करने की। एवरीथिंग इज़ प्रिपेयर्ड, जस्ट वेट किया जा रहा है अल साद की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का और उसके बाद जो है इधर नया कॉन्ट्रैक्ट, नया अग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया जाएगा। अगर मैं हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लूँ तो 2023 या 2024 तक हमको शावी एज अ बार्सिलोना कोच नज़र आ सकते हैं, यानी कि 2 से 3 साल का वक्त जो है वो शावी को जुआन लापोर्ता देना चाह रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है शावी के लिए। अब सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, कुछ जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को परेशान कर रही थी, कल मैं लाइव आया था तो लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, वो भी आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ। अल साद की अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरीज जा करके देखोगे तो उसमें शावी स्टे ऐसे करके हुआ है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि ये क्लब की तरफ से जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है शावी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लब के ओनर्स और शावी के बीच में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 4 नवंबर विल बी हिज लास्ट डे एज अल साद का मैनेजर, और वो डिसाइडेड है। ये शावी स्टे वाला फैंस है उनके जो मांग रहे हैं कि भाई शावी प्लीज़ रुक जाओ, और उनका बनता भी है मांगना, क्योंकि शावी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर कतारी लीग में। उन्होंने 2 साल में 7 ट्रॉफीज़ जीती हैं, तो ऑफकोर्स ऐसे मैनेजर को कौन जाने देना चाहेगा। अब बात अलग हो जाती है कि अल साद बायन है, कतारी लीग किया, ये है वो सब बातें अलग हो जाती हैं, बट स्टिल बहुत सक्सेसफुल रहे हैं एज अ मैनेजर अल साद में। तो ऑफकोर्स फैंस चाहते हैं कि शावी रुके, बट उससे कोई भी जो है वो लेना देना नहीं है। सो यस, एक और चीज़ जो टेंशन में आपको दे रही थी कि कल शावी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जिसमें शावी ये कह रहे थे कि मैं अभी पूरे तरीके से फोकस्ड हूँ अल साद की जॉब से और मैं कुछ बातें नहीं कहूँगा। बिल्कुल यही होता है दोस्तों, जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट चल रही होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ही अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति उनको रिस्पेक्ट पे करना पड़ता है। और ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शावी और अल साद के ओनर्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा हारमनी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो ऑफ कोर्स उस रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में शावी अभी आगे की कोई बातें नहीं करना चाहते थे। वो बहुत क्लियर, बहुत प्रोफेशनल होकर के बात कहे हैं कि अभी मैं अल साद का मैनेजर हूँ और अल साद के बारे में बात करेंगे। अगर आप फुटबॉल की दुनिया में बहुत समय से हैं तो ऑफकोर्स ऐसा बहुत बार हमने देखने को मिला ये चीज़ कि प्लेयर्स ऐसी बातें करते हैं फ्यूचर से। ऑल दो सारी खबरें कंफर्म्ड रहती हैं, बट स्टिल वो मीडिया के सामने आकर के नकारते हैं उस खबरों को, क्योंकि ऑफ कोर्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो करना पड़ता है। तो एक वो भी बात जो है मैंने आपको क्लियर कर दी, तो ये चीज़ें जो हैं वो हो गई। अब बात आती है कि कब हमको शावी एज दी न्यू मैनेजर ऑफ FC बार्सिलोना देखने को मिलेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि 4 नवंबर को हो सकता है शावी को अनाउंस कर दिया जाए एज दी बार्सिलोना का न्यू मैनेजर। अभी अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में शावी बाइंडेड है, तो वो कर नहीं सकते हैं। 4 नवंबर को जो है वो होगा, और जो पहला गेम होगा शावी का एज दी मैनेजर ऑफ FC बार्सिलोना
जितना अभी समझ में आ रहा है वो होगा सेल्टा वीगो वर्सेस एफसी बार्सिलोना, जो ला लीगा का गेम होगा। एंड बस अब इंतज़ार है कि शावी को मैनेजर के डग आउट में देखने के लिए। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट सर्जी। तो सर्जी के अगर मैं बारे में बात कर लूँ तो एक्स बार्सिलोना जो है वो लेजेंड रह चुके हैं, हमारे क्लब के एक्स कैप्टन भी रह चुके हैं बार्सिलोना के, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो है वो प्लेयर थे अपने टाइम के। अब ये जो है उनको बारसा बी में लाया गया था, बारसा बी की ये कोच थे, अब इनको जो है वो इंटरीम मैनेजर बना दिया गया है एफसी बार्सिलोना के फर्स्ट टीम की। अगर मैं इनके सिस्टम के बारे में बात करूँ तो सर्जी प्रीफर्स अ 4-3-3 का सिस्टम विथ वाइड विंगर्स। विंगर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सिस्टम के, एंड हमारे पास तो अभी विंगर ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि यूसुफ डिमीर को चांस मिले एंड कंटिन्यू लेफ्ट विंग में स्टार्ट करें एज अ विंगर। एंड हो सकता है रिकी पूच को चांस मिलेगा, क्योंकि रिकी पूच की जितनी मैंने ट्रेनिंग के क्लिप्स देखी हैं अभी कल के और आज के ट्रेनिंग के, ही हैज़ बीन फिनोमिनल ट्रेनिंग में, शॉट्स वगैरह ले रहा है, गोल वगैरह मार रहा है, तो हो सकता है रिकी पूच जो है वो हमको स्टार्ट करते हुए दिखे। बेंच से ही हो सकता है, बेंच से दिखे या फिर लाइनअप में भी कोई मतलब इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गावी भी जो है वो उनको रेस्ट देने का चांस चल रहा है, पेदरी तो बाहर है ही, फ्रैंकी का भी जो है इंजरी वाली बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि रिकी पूच स्टार्ट करें मिडफील्ड में। सो या इनका सिस्टम कुल मिला के है 4-3-3 विद विंगर्स वाइड, बहुत ही ज़्यादा वाइड विंगर्स को खिलाना पसंद करते हैं। ऑल दो इनकी फुटबॉल उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उतना टिकी टाका और वैसा कहानी नहीं होता है, वैसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ 4-3-3 जो है वो ये संभालते हैं और वो जो करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ इनके रिकॉर्ड्स के बारे में तो एक्स क्लब्स ये अल्मेरिया के कोच रहे हैं 6 महीने के लिए, जिसमें 17 गेम्स जो हैं उन्होंने खिलाया और पॉइंट्स पर मैच केवल 1 था, 1 पॉइंट पर मैच, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है एज अ मैनेजर। एंड देन मायोर्का के भी ये मैनेजर रहे हैं जो ला लीगा की टीम है, 2 महीने के लिए 10 गेम जो है वो खिलाया है इन्होंने, जिसे 1.4 पॉइंट्स पर मैच से, जो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है एज अ मैनेजर। और फिर मायोर्का तो जा करके रेलीगेट हो गई थी इनके टर्म में। अगर मैं बात कर लूँ उसके बाद तो चाइना में एक टीम थी जीहांग एफसी करके, जिसके ये मैनेजर रहे 1.5 ईयर्स के लिए, 48 गेम्स वहाँ पे इन्होंने खिलाया है, और वहाँ भी जो है वो बहुत ही बेकार जो है वो विन रिकॉर्ड रहा है इनका, 1.6 पॉइंट्स पर मैच एंड विन रिकॉर्ड केवल और केवल 37% का, जो बहुत ही बेकार है, प्लस एक नेगेटिव गोल का भी जो है वो जीडी चल रहा था इनका, गोल डिफरेंस। तो आप समझ सकते हैं ही इज़ नॉट अ गुड मैनेजर नॉर ही इज़ बेटर देन कोमेन एज वेल। मैं ये भी आपको सामने सच बात बता देता हूँ, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों के लिए सर्जी जो है वो कोच बनेंगे बार्सिलोना की, एंड बार्सिलोना की टीम ऐसी है कि हो सकता है कि रिजल्ट्स पुल ऑफ कर पाएँ सर्जी। आई एम नॉट बिट कंसर्न अबाउट ला लीगा, बिल्कुल भी नहीं, ला लीगा के गेम्स के बारे में मैं कंसर्न नहीं हूँ, बट एक गेम जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हूँ सर्जी के अंडर जो होने वाला है, डायनामो के खिलाफ हमारा यूसीएल का मैच होगा जो सर्जी के अंडर होने वाला है। एंड अगर वो हम मैच हारेंगे तो बहुत ही दिक्कत में पड़ जाएगी बार्सिलोना, फिर तो यूईएल जो है शायद बार्सिलोना हमको खेलते नजर आए, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो अब होप करते हैं कि सर्जी थोड़ा सा अच्छा खिलवाएं बार्सिलोना को, एक्स क्लब्स में जैसे इन्होंने खिलवाया है वैसा ना खिलवाएं, बाकी फिर देखने वाली बात होगी कि होगा क्या। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मैंने शावी के बारे में बताया, मैंने आपको सर्जी के बारे में बताया है, ऑफकोर्स दोनों बहुत ही बेहतरीन खबरें हैं बार्सिलोना के लिए। बाकी ऑफकोर्स कोमेन वाले दिन ख़त्म हो गए हैं, अब नया दिन चालू हुआ है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। हमने कल ही 25 के जो है वो पार करें हैं, तो बहुत ही मज़ा आया दोस्तों उस चीज़ को देखने में। साथ ही साथ मैं होप करता हूँ कि आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो आप सब्सक्राइब करेंगे। 50 के तक का तो गोल है दिसंबर के एंड तक, जो मुझको काफ़ी कठिन लग रहा है, लेकिन आपके सपोर्ट से मेरे ख्याल से कुछ कठिन नहीं है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और आज एक और वीडियो डलेगी FFF की, रात को मैं डालने की कोशिश करूँगा, जिसमें बहुत ही मज़ेदार बात हुआ है। एनीवेज टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं टेक केयर, पीस, विस्कल बारसा, जय हिंद।